एक तरफ जहां दिल्ली में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में कुल 141 सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं झारखंड विधानसभा में भी बीते दिनों खूब हंगामा हुआ और 3 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी वाले इससे तिलमिला गए और कहने लगे ये तो प्रतिशोध की राजनीति है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बदले की राजनीति नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया होता। अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों द्वारा पैदा की गई स्थिति के मुताबिक कार्रवाई की। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या। 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और इस दिन यहां काफी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को लेकर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा रोजगार और नियोजन नीति के मुद्दे पर भी बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। इसके अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सदन में अशांति फैलाने के आरोप में भानु प्रताप शाही, बिरेंची नारायण और विधायक जेपी पटेल को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। शीतकालीन सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए बीजेपी विधायक भानु प्रताप ने दावा किया कि 4 साल में सिर्फ 800 नियुक्तियां ही की गई है, परीक्षाएं रद्द हो रही है, सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जो नियुक्तियां हुई है वो भी पिछले साल की है। आज पूरे राज्य के युवा महोदय सड़कों पर झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण महोदय पिछले 4 साल से कोई बहाली नहीं हो रही है। बहालियां निकलती हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती। आज समाचार पत्र में अध्यक्ष महोदय निकला है कि पूरे 4 साल में 87 नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा की गई है महोदय, जिसमें लगभग 7000 नियुक्तियां कोर्ट के आदेश पर और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई। मतलब मात्र 800 नियुक्तियां ही 4 सालों में की गई है महोदय। और लाखों युवा महोदय लाखों युवा इसको लेकर के जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं महोदय। परीक्षाएं आयोजित हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यह सरकार युवा को ठग करके आई है। शिल्पी नेहातिर के अध्यक्ष को उधर विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही को तानाशाही बताया। बाउरी ने कहा, हम राज्य के युवाओं से संबंधित मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी ने विधायकों के निलंबन का विरोध किया। हम बहिर्गमन कर रहे हैं। बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और बाउरी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने कहा, हमने राज्यपाल को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी। हमने उन्हें इस बात से भी अवगत कराया कि मुख्यमंत्री किस तरह से कानून की अनदेखी कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के 6 समन के बाद भी वो केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ से बच रहे हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। बाउरी ने कहा कि पंचायत सचिवालय के 18,000 से अधिक कर्मी और दिव्यांग युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि रोजगार एक संवेदनशील मुद्दा है और मुख्यमंत्री को इस पर सदन में अपना बयान देना चाहिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे। उन्होंने खूब नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया, जिसको लेकर विधानसभा स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कहा, प्रश्नकाल को हंगामा काल बना दिया गया। स्पीकर ने कहा कि आपकी आदत खराब हो गई है, आपकी वजह से सदन बार बार बाधित हो रहा है। आग्रह करने पर भी नहीं सुन रहे हैं। जिसके बाद विधायक बिरेंची नारायण और भानु प्रताप शाही को सदन से मार्शल ने विधानसभा से निकाला। जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। वहीं बीजेपी के हंगामे को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, तो हंगामा करने पर यहां विधायक भी निलंबित हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।